कुछ दिन पहले शुरू हो गया है बंगाल का वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेला जिसका नाम है हस्तशिल्प मेला। इस बार ये इको पार्क के गेट नंबर 1 के उधर तो नहीं हो रहा है। इस साल ये जो स्क्रीन के इधर उधर आप कहीं पे देख रहे होंगे दाएं या बाएं, ये जो सेंट्रल मॉल है वहीं पे हो रहा है ये वाला मेला। इस मेले के बारे में पूरा जो डिटेल है मैं आप लोग को दूंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ जाते हैं। ये जो बस स्टॉपेज आप देख रहे हैं इसका नाम है एक्सिस मॉल का बस स्टॉपेज, या फिर आप लोग हेला बिल्डिंग का भी बस स्टॉपेज कह सकते हो। पास में ये देखिए ये है नोवोटेल का होटल, इसी साइड में ये वाला बस स्टॉपेज है। अगर आप लोग बारासात एयरपोर्ट दक्षिणेश्वर वगैरह की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट बस भी मिल जाता है। और ये वाला है इस साइड में विश्व बांग्ला, यहीं पे उतर के पैदल करीब 5 से 6 मिनट लगता है ये वाला स्टॉप में आने के लिए। और अगर आप लोग हावड़ा या एक साइड या धर्मतला के उधर से आ रहे हैं तो ये वाला स्टॉप में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहीं पे उतरा जाएगा। और पास में देखिए ये वाला है प्राइड प्लाजा का होटल, इसी साइड में आप लोग को उतारा जाएगा बस में, इसके सामने वाला स्टॉप में, अगर आप लोग धर्मतला वगैरह के तरफ से आए तो। और बस स्टॉप में उतर के सामने की तरफ ना जाके पीछे की तरफ जहाँ मैं जा रहा हूँ उसी तरफ जाना पड़ेगा। और अगर आप लोग बाइक वगैरह या गाड़ी वगैरह कुछ लेकर आए तो इस क्रॉसिंग के बाएं तरफ से होते हुए इधर में जो प्राइड प्लाजा का होटल मैं दिखा रहा था इसके सामने ही एक रास्ता है, उसी रास्ते से होते हुए आप लोग को आना पड़ेगा। और मैं तो पैदल जा रहा था, इसलिए ये जो कटआउट है उसी कटआउट से निकल के सामने की तरफ बढ़ के ये जो रास्ता है, देखिए मैं इसी रास्ते की बात कर रहा था। अगर बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह आप लोग लेके आ रहे हैं तो इसी रास्ते पे थोड़ा सा सामने बढ़ते हुए है वो वाला मेला। उसी रास्ते पे थोड़ा आगे बढ़ के राइट हैंड में आ जाएगा ये एक गली, ये पहला वाला गली में आप लोग को नहीं घुसना है। इस गली को छोड़ के आप लोग को फिर आगे बढ़ जाना है पैदल सामने की तरफ। मुझे पता है ये वीडियो आप लोगों को अभी तक उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या दिखाया जा रहा है, खाली इन्फॉर्मेशन, कोई इंटरेस्टिंग तो कुछ चीज़ है नहीं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर आप लोग वहाँ पे गए और जाके लोगों से पूछते रहेंगे भाई सब मेला किधर लगा है, किस तरफ से जाना है वगैरह वगैरह, इसका ज़रूरत क्या है। ब्लॉग देखिए इसमें पूरा डिटेल है और आप सब पहुँचने के बाद किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही पहुँच सकेंगे उधर में। क्या जो भी हो, फिर से वापस आ जाते हैं वीडियो में। ये जो आप लोग देख रहे हैं इस गली में भी आप लोगों को नहीं घुसना है, ये एक्चुअल मेला नहीं है, ये भी बाहर के रोडों में ये सब बैठे हुए हैं। और ये जो साइकिल स्टैंड में साइकिल आप लोग देख रहे हैं ये सब ऐप रजिस्टर्ड साइकिल है, इसके बारे में अलग से वीडियो मैं बना के दूंगा तो जरूर आप लोगों के लिए। और इस तरफ में ब्रिज के नीचे बाइक पार्किंग है, अगर आप लोग चाहे तो बाइक पार्क कर सकते हैं, लेकिन इसका चार्ज कितना है वो मुझे मालूम नहीं, मैंने पता नहीं किया है। और ये पीछे की तरफ में आप ये जो देख रहे हैं क्लॉक टावर जैसा बना हुआ है बड़ा सा, ये जिस ग्राउंड में हम लोग बांग्ला में इसे कहते हैं घोड़ीर मार्ट। और पीछे ये जो सेंट्रल मॉल दिख रहा है, जैसे मैंने ब्लॉग में पहले ही दिखा है, यहीं पे हो रहा है ये वाला मेला। और इस गली के भी इस पर उस पर दोनों तरफ के फुटपाथ में बहुत सारे दुकान लगे हुए थे। हालांकि दोपहर का टाइम था इसलिए ज़्यादातर दुकान खुले नहीं हुए थे, लेकिन कुछ दुकान तब भी खुल गए थे और वो लोग अपना सामान सेल कर रहे थे। तो मैं भी उधर से घूमते हुए जा रहा था और एक्सप्लोर कर रहा था क्या क्या चीज़ें इधर में है देखने के लिए, खरीदने के लिए। और ये सब खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट के सामान वगैरह देखते देखते घूमते घूमते मैं चला गया था इस मेले ग्राउंड के ठीक ऑपोजिट साइड पर। और ये देखिए यहाँ पे है कार पार्किंग है, ठीक इस जगह पे जहाँ मैं पहले घूम रहा था इसका ऑपोजिट साइड है। यहाँ पे कार पार्क किए हुए, लेकिन इसका भी पार्किंग चार्ज कितना है वो मुझे पता नहीं, मैंने पता नहीं किया। और यहाँ पे देखिए ये बड़े बड़े एकदम होर्डिंग लगे हुए हैं, बंगाली में लिखा हुआ है हस्तशिल्प मेला। और पास में ये इतना खूबसूरत सा एक आर्ट बनाया हुआ है। और यहीं से आप लोग मान के चलिए कि अभी ये मेला शुरू हो रहा है। और तभी मैं घूमते घूमते 3:30-4 भी बज गया था, तो कोई दुकान भी खुल रहा था, तो मैं वहाँ पे जाके किसी से बार्गेन भी कर रहा था। हालांकि पहले बता दूं क्योंकि ये बंगाल का हस्तशिल्प मेला है तो इसलिए मैं बंगाली में सबसे पहले इंटरेक्शन कर रहा था और रेट वगैरह पूछ रहा था। मैं वो हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा आप लोगों के लिए। किसेर जिनिस दीदी? बासे। जैसे मैं इन लेडी से पूछ रहा था कि ये जो चीज़ वो साफ कर रही है इसका दाम वगैरह कितना है, तो वो बता रही थी ये जो चीज़ वो साफ कर रही है इसका दाम है 800 रुपये। और ये जो बड़ा वाला एकदम लंबा वाला दिख रहा है एक गणेश जी का है और एक तो मुझे पता नहीं दूसरे कोई देवी का है, तो वो सब का दाम है 1800 रुपये। और जान लीजिए ये पूरा बांस मतलब बम्बू से बना हुआ है घर को सजाने के लिए। देखिए कितना खूबसूरत चीज़ें वगैरह है ये। और ऐसे ही कई सारे दुकानों में बार्गेनिंग वगैरह करने के बाद चीज़ें देखने के बाद मैं सीधा घुस जाता हूँ उस मेले के ग्राउंड के अंदर में और मुझे नजर आता है ये लेडीज टॉयलेट। अगर आप कोई जाना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, एरो किया हुआ है। और इतना खूबसूरत ये सामान वगैरह भी मुझे नज़र आ जाता है। देखिए ये जो बैग वगैरह है ये इसका क्या चीज़ से बना हुआ है वो तो मुझे मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन ये जो नीचे कप वगैरह दिख रहा है और भी कई सारे सामान है ये सब बम्बू से मतलब बांस से बने हुए हैं। मैं भी इनसे पूछता हूँ इसका दाम कितना है, तो ये इतना आस्ते आस्ते बताते हैं 80-50 ऐसा दाम है सबका। और ये भाई साहब इतना आस्ते आस्ते दाम बोल रहे थे तो मैं ही ज़्यादा अच्छे से सुन नहीं पा रहा था। खैर पीछे की तरफ ये जो आप लोग चीज़ देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जूट से बने, छोटे छोटे बैग, फिर भगवान को बिठाने का जो आसन होता है वो सब। और ठीक इसके पीछे देखिए घर जैसा काउंटर बना हुआ है और बंगाली में लिखा हुआ है कॉलोनी
कोलकाता। यहाँ पे उस जगह का स्पेशल सामान आप लोगों को खरीदने के लिए मिल जाएगा। मैं ये सब चीज़ें देखते हुए फिर और आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ते पास में ये गली है, वहाँ से घुसने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बहुत खूबसूरत पेंटिंग थे, लेकिन ये जो आदमी थे वो मुझे मना कर रहे थे ये पेंटिंग वगैरह का आप वीडियो मत हो रहा, तो मैं उठाता नहीं हूँ, मैं आगे आ जाता हूँ और पहुँच जाता हूँ इस काउंटर के सामने। और यहाँ पे बंगाली में लिखा हुआ है रेली कालिम्पोंग और इसके पास में लिखा हुआ है कांचनजंगा दार्जिलिंग। इस जगह का भी स्पेशल जो सामान वगैरह है वो सब इस दुकान में आप लोगों को मिल जाएगा खरीदने के लिए। और मुझे तो पहाड़ी एरिया वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस तरफ में भी देखिए बहुत सारे हाउस होल्ड सामान बिक रहे थे। हालांकि मैंने वहाँ पे कुछ बार्गेन वगैरह कुछ नहीं किया, क्योंकि उससे मुझे कुछ काम तो है नहीं। हालांकि पहले बता दो ये पूरे लकड़ी से बने हुए, अगर कोई लेडीज जाए तो लेना चाहे तो ले सकते हैं। और यहाँ पे और भी कई सारे चीज़ें खरीदनी, जैसे मैं बोल रहा था ना, यहाँ पे देखिए एक दुकान में मुखौटा लटका हुआ था। ये कौन से जिले का था मुझे उतना कुछ तो ध्यान नहीं दिया मैंने। और पीछे भी इधर देखिए ये सारे बेडशीट वगैरह बहुत कुछ उधर आप लोगों को खरीदने के लिए मिल जाएंगे, जो चीज़ें आप लोग बाहर से भी खरीद सकते हैं। लेकिन वो चीज़ उस जगह का एकदम स्पेशलाइज्ड चीज़ होगा कि नहीं वो बोलना तो बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे बुजुर्ग उम्रदार लोग भी आए थे। और मैं पहले ही बता दूं ये दोपहर का टाइम था, इसलिए इतना आप लोग खाली देख रहे। शाम को तो इधर में पैर रखने का भी जगह नहीं मिलता, और वो भी ऑफ डे था इसलिए। और यहाँ पे भी देखिए मयूरक्की बीरभूम उस जगह काउंटर इधर बना है, उस जगह स्पेशल चीज़ आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। और ये छोटा सा घर जैसा बना है, यहाँ पे ATM डेबिट कार्ड यहाँ पे एक्सेप्ट, लेकिन इसका सिस्टम क्या है वो भी मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मुझे तो कुछ खरीदना था नहीं, तो मैं उधर गया नहीं, पूछा भी नहीं। ऐसा हो सकता है आप लोग कोई सामान खरीदे और कार्ड से पेमेंट करना है तो आप लोग उधर जाके पेमेंट कर पाएगा, ऐसा हो सकता है मुझे लगता है। फिर भी आप लोग एक बार उधर जाके पूछ लीजिएगा। फिर उधर से घूमते घूमते मैं बाहर की तरफ आ गया और यहाँ पे देखिए राइट साइड में पूरा इस लाइन पे ऐसे कारपेट वगैरह का दुकान है फुटपाथ में। और ये वाले साइड पे देखिए ऐसे टूल वगैरह, टेबल स्टैंड, ऐसे बहुत कुछ बने हुए। देखिए उल्लू का डिज़ाइन, कितना खूबसूरत चीज़ें वगैरह है। ऐसे छोटे छोटे टूल, पलंग, बहुत कुछ इधर में देखने को मिल जाते हैं खरीदने के लिए। और ये भाई साहब तो कितना सुंदर एक म्यूज़िक बजा रहे थे इस इंस्ट्रूमेंट के साथ। और वहाँ से फिर मैं थोड़ा आगे चलते चला जा रहा था और देखिए ये देखिए पूरा जैसे मैं बोल रहा था ना, ऐसे कारपेट वगैरह और भी कई सारे चीज़ों के दुकान यहाँ पे देखिए पूरे लंबे लाइन से इधर में लगे हुए थे। एकदम वो मेले के ग्राउंड के स्टार्टिंग से लेके वो पूरा एंड के किनारे तक इतना लंबा लाइन में ये सब कारपेट वगैरह के दुकान थे। और इस तरफ में ये भाई साहब नेम प्लेट जो घर के दरवाजे के सामने या ऊपर में लगाए जाते हैं वो वाले चीज़ बेच रहे थे। ये भी सब लकड़ी से ही बने हुए हैं। वहाँ से 2-3 दुकान छोड़ के बाएं तरफ में एक और दुकान था जहाँ पे बहुत खूबसूरत ऐसे शो पीस के चीज़ें वगैरह मिल रहे थे घर को सजाने के लिए। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ पे जाके उनसे बार्गेनिंग करता हूँ, ये चीज़ें वगैरह का दाम कितना है और ये सब मूर्ति वगैरह किस चीज़ से बने हुए। तो मुझे बोलते ये जो मिट्टी है उसको जला के फिर बनाया गया है। हम लोग बांग्ला में पोड़ा माटी बोलते हैं। ये लोग की दिए बाना दादा माटी पूरा पोड़ा माटी। और फिर जब मैं उनसे इन सब चीज़ों का दाम पूछता हूँ तो बोलते हैं अलग अलग चीज़ का अलग अलग दाम है, उसके साइज के हिसाब से, उसके डिज़ाइन के हिसाब से सब अलग अलग दाम है। यहाँ पे बाएं तरफ में देखिए जो गणेश का मूर्ति दिख रहा है इसका 800 रुपया है। और सामने ये 100 पीस वगैरह का जो छोटे छोटे चीज़ें वगैरह है मूर्ति है, कोई 60, 80, 100, 120 हर एक का ऐसे ऐसे अलग अलग दाम है। ठीक है। इसके बाद मैं वहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ और यहाँ पे भी देखिए पास में जैसे मेले के अंदर मैं नहीं दिखा रहा था कि हाउस होल्ड यूज़ के बहुत सारे चीज़ें हैं, ऐसे यहाँ पे देखिए जो आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह, ऐसे कारपेट बेडिंग वगैरह तो मैंने दिखाई है पहले आपको। लेकिन इस पास में देखिए खूबसूरत वॉल आर्ट्स वगैरह, ये देख के तो मैं फिर यहाँ पे रुक जाता हूँ और इनसे भी मैं बार्गेन करने लगता हूँ कि किसका दाम क्या है, इन सब सामान को कौन से मटेरियल से बनाया गया है वगैरह वगैरह। सबसे पहले मैं उन्हें पूछता हूँ ये जो खूबसूरत सा माँ दुर्गा का वॉल आर्ट बना हुआ है इसका प्राइस कितना है। पहले तो उन्हें समझने में थोड़ा तकलीफ हो रहा था, फिर वो समझ गए और मुझे कहते हैं इसका प्राइस है 6000 रुपये। और भी अलग अलग ये जो सब बने हुए अलग अलग चीज़ का अलग अलग प्राइस है। और ये सब ग्लास फाइबर से बने हुए हैं और ये सब कुछ वॉशेबल है। और उसके पास में ऐसे कई सारे छोटे छोटे शोपीस भी है, जैसे मैं पहले दिखा रहा था ना, जैसे हम लोग बांग्ला में पोड़ा माटी बोलते हैं, उस सब का ये सब बना हुआ है। ये भी वॉशेबल है और इसका प्राइस ये भाई साहब बोल रहे थे 200 रुपये, जो कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा क्योंकि मैंने तो पहले 1-2 दुकान में बार्गेनिंग किया हो तो आप लोगों ने देखा है 60, 80, 120 ऐसे बोलते हैं। हालांकि डिज़ाइन के फ़र्क के हिसाब से भी दाम हो सकता है। अरे हाँ, बातों में तो बताना ही भूल गया था, ये मेला 18 जनवरी से शुरू हुआ है और 9 फरवरी तक चलेगा। ये मेला दोपहर को 12:30 बजे स्टार्ट होता है और रात को 8:30 बजे बंद हो जाता है। और सबसे अच्छा बात यह है कि इस मेले में घुसने का कोई भी एंट्री फीस नहीं है।
तो आइए ये मेला एक बार घूम के जाइए, क्योंकि एक बार ये मेला ख़त्म हो गया तो फिर 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर देखने को मिलेगा ये वाला मेला। और घर के पास में ही है, एक बार जाइए घूम के आइए, अच्छा लगे तो खरीदिए वरना मत खरीदिए, ऐसे ही टाइम पास भी कर सकते हैं। पर मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर आप लोग कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं तो दोपहर में ऑफ डे में ही जाइए, तो अच्छे से घूम के देख के खरीद पाइएगा। और ऐसे ही अगर घूम के टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं तो शाम को जाइए, लाइटिंग वगैरह जलते रहेंगे, भीड़ होगा। मेले का जो ग्राउंड है और उसके बाहर का जो पूरा इलाका है वो एकदम लबालब लोगों से भरा हुआ होगा, और लाइटिंग के साथ तो ये जो जगह है उसका नज़ारा शाम को कुछ अलग ही होगा, बहुत मजा आएगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लान अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। फिर वहाँ से इधर उधर घूमते घूमते मैं पहुँच जाता हूँ एक दुकान के पास, जहाँ मुझे दिख जाते बहुत खूबसूरत तरीके के कई घड़ी बने हुए हैं। और मैं पहले सोच रहा था कि वो घड़ी वगैरह कुछ शोपीस वगैरह होंगे, तो मैं उनसे पूछता हूँ ये कि शोपीस है कि एक्चुअल में घड़ी है? तो कहते हैं नहीं, ये घड़ी है जो बैटरी से चलते हैं। और वो चेक करने के लिए मैं उसके पीछे की तरफ भी अच्छे से जाके देखता हूँ कि एक्चुअल में बैटरी है कि नहीं। तो हाँ, देखता हूँ कि हाँ ये बैटरी वाला घड़ी है, देख कितना खूबसूरत है। फिर वहाँ से चलते चलते मैं इस दुकान में जाके पहुँचता हूँ जहाँ पे मुझे बहुत सारे खूबसूरत कप मग वगैरह दिखते, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि किसका दाम क्या है, ये किस चीज़ से बने। तो मुझे कहते हैं ये भी उन मिट्टी को जला के ही बनाए गए जो पोड़ा माटी में बोल रहा था उस सब का है, और ये सब वॉशेबल है, माइक्रोवेव प्रूफ है, हर दिन आप लोग इसको धो सकते, माइक्रोवेव में देख सकते, कुछ नहीं होगा। और इन सब का दाम एक एक चीज़ का अलग अलग है। जैसे वो मुझे दिखा रहे थे कि ये एकदम किनारे पे जो छोटा है 30 रुपया है, फिर वहाँ पे 180 रुपये का मग वगैरह, और सबसे ज़्यादा दाम ये कप सेट का 350 रुपया करके। उस दुकान से थोड़ा आगे बढ़ के यहाँ पे पूर्व मेदिनीपुर का काउंटर था। पूर्व मेदिनीपुर मतलब ईस्ट मिदनापुर का काउंटर, और यहाँ का जो फोटोचित्र है वो तो बहुत ज़्यादा फेमस रहता है, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हो मुझे मालूम नहीं। उन सब का लेडीज़ जेंट्स कुर्ता वगैरह सब इस दुकान में मिल रहे थे। फिर थोड़ा इधर उधर घूमते घूमते मैं इस दुकान में आकर पहुंच जाता, और यहाँ पे जो शो पीस वगैरह, ये वॉल आर्ट वगैरह, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं वहाँ पे रुक के जो आदमी उनसे दाम वगैरह पूछता हूँ, किस चीज़ से बना वो सब पूछ लेता हूँ। तो मुझे कहते हैं ये सारे चीज़ एमसील से बने हुए हैं। ये सुन के तो मैं थोड़ा चौंक जाता हूँ, और मैं इन सब का दाम पूछता हूँ तो बोलते हैं एक एक साइज़ का एक एक डिज़ाइन के ऊपर अलग अलग दाम है। जैसे ऊपर ये गोल एक दुर्गा का मूर्ति है, माँ दुर्गा का, उसका प्राइस 1500 है, और चौड़ा वाले का 2000 है। ऐसे ही ऐसे अलग अलग प्राइजेज में है। और ये सब वॉशेबल भी है, पानी से धोया जा सकता है, और उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अच्छा ही रहेगा, कोई खराबी नहीं आएगा उसमें। और यहाँ पे और भी कई सारे छोटे छोटे शोपीस वगैरह थे, तो उनका दाम भी मैं पूछता हूँ, तो वो भी बोलते हैं इसका अलग अलग दाम है, 80, 100, 120 ऐसा करके रेंज हिसाब से इसका दाम है। इस दुकान से निकल के इधर उधर घूमते घूमते मैं बाहर की तरफ आने लगता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ पे कार पार्किंग था ना, वहाँ पे और भी कई सारे दुकान थे जहाँ पे मैंने बार्गेनिंग वगैरह किए थे बहुत सारे खूबसूरत चीज़ों के, लेकिन वो तो रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया, क्योंकि शायद के वही हुआ होगा कि मैंने रिकॉर्ड तो किया लेकिन शायद मोबाइल पॉज ही रह गया होगा, इसीलिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मैं ऑफिस से निकल के गया था, तो मुझे थोड़ा जल्दी भी था घर आने का, वरना बस वगैरह में भीड़ हो जाता है, तो इसीलिए ऐसे घाई में मुझसे गलती हो गया। यार आप लोग अगर जाइएगा तो उधर में अच्छे से घूम के वो जो भी आपको पसंद है खरीदिए, देखिए, एक बार घूम के आइए, अच्छा लगेगा। वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो में एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, हो सके तो उन सभी को भी थोड़ा फॉलो कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को देख के जल्दी जाइए, एक बार घूम के आइए इस मेले में, क्योंकि वीडियो अपलोड करते करते तो शायद वेडनेसडे थर्सडे हो जाएगा, 2-3 दिन ही हाथ में रहेगा। तो जाइए एक बार घूम के आइए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वाले वीडियो में।